नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणा है त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भाइयों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे मित्रों, सभी भाइयों को बता दूं, जो कहते हैं हमारे पाप नहीं कटते, हमारे घर में से दुख नहीं निकल रहा, तकलीफ नहीं निकल रही, हमारे ऊपर बुरे साए बने रहते हैं, उन भाइयों को बता दूं मेरे मित्रों, बैसाख महीने की सप्तमी तिथि ऐसी तिथि है जिस तिथि के ऊपर अगर आप सिर्फ मात्र और मात्र मेरे मित्रों सप्तमी तिथि के ऊपर अगर माँ गंगा की आरती करते हैं और माँ गंगा से स्नान करते हैं, जैसे आप गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जल में डुबकी लगा, अगर गंगा जल में डुबकी लगा सकते हैं या डुबकी लगाना प्राप्त नहीं है तो आप गंगा जल से स्नान कीजिए। ये सप्तमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि, ये इस तिथि को इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि ये पाप काटने के लिए, इंसान के जीवन को बदलने के लिए, ग्रहों की चाल को बदलने के लिए, ग्रहों के ऊपर किसी तरह का आपके ऊपर दुष्परिणाम चल रहा है ग्रहों का, या घर में कोई ऐसी समस्या चल रही है, घर में कोई ऐसा जो समाधान जिसका नहीं मिल रहा, कोई ऐसी समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं, ऐसी समस्या से घिरे हुए हैं, तो उसके लिए मेरे मित्रों सप्तमी तिथि, जब भी बैसाख महीने की सप्तमी तिथि आती है तो उसके ऊपर, जो सप्तमी तिथि के ऊपर माँ गंगा की आरती करना जरूरी होता है। माँ गंगा का पूजन कीजिए विधि विधान से, ठीक है जी। शुक्ल पक्ष के अंदर सवेरे, शुक्ल पक्ष के समय सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच में उठकर गंगा जल से स्नान कीजिए, बाल्टी के अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। आपके जितने भी पुराणिक पाप हैं, कितने भी जन्मों के पाप हैं, वो कट जाएंगे, क्योंकि माना जाता है, कथा के अनुसार, जो माँ गंगा की कथा है उसके अनुसार, जो भागीरथ जी ने शंकर जी की जटाओं से पृथ्वी के ऊपर माँ गंगा जब आई थी, वो सप्तमी तिथि को आई थी, जो सप्तमी तिथि हमारी 27 तारीख को, 26 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में, 26 तारीख 11 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे से लेकर रात दूसरे दिन की 1:27 तक ये सप्तमी तिथि रहेगी। इसके अंदर आप गंगा जल से स्नान करते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं, तो और सफ़ेद रंग की मिठाई माँ गंगा को चढ़ाते हैं, तो उससे आपका जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। और घर में किसी भी तरह की आपकी कोई मनोकामना है तो माँ गंगा के आगे मनोकामना रखिए, माँ गंगा का जप कीजिए, जितना हो सकता है माँ गंगा स्तोत्र पाठ कीजिए, तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं सब हो जाएंगी। भागीरथ जी ने शिव जी भगवान से वरदान लेकर, जो भागीरथ जी अपने पितरों की शांति के लिए धरती पर पहली बार माँ गंगा को लेकर आए थे। भागीरथ जी आज के दिन ही माँ गंगा को पृथ्वी के ऊपर लेकर आए थे और अपने पितरों को पाप मुक्त किया था, जन्म जन्मांतर के पाप कटकर पितरों को मुक्ति दिलाई थी। और उसी प्रकार आज अगर आप गंगा जल से स्नान करते हैं आज के दिन में, सप्तमी तिथि के दिन, और दान पुण्य करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर निरर्थक जो पाप है, पाप कर्म है, या किसी तरह के पुरान जन्म के पाप कर्म है, तो उनसे आपको छुटकारा मिलता है और जीवन धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है और जीवन के अंदर हर एक खुशी बनी रहती है।